अभी हम रोल खाने लगे। भाई तो रोल खाएंगे तो बात कौन करेगा? ऑर्डर तो देने दो। अच्छा चलें शुरू करें। अबे ऑर्डर तो देने दो। शुरू तो करें। देख के अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो हम बताएंगे कि सोलर सिस्टम का किसी ने काम करना हो तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं, कंपनी रजिस्टर करानी होती है, सामान कहाँ से लेना होता है, आपको क्या आना चाहिए। तो इस चीज़ पे आज हम डिस्कशन करेंगे। तो बताएं फवाद, अगर मुझे आज सोलर सिस्टम का काम करना हो तो मार्केट मुझे किस तरह रिस्पॉन्ड करेगी और मुझे क्या क्या चीज़ें उसके लिए करनी चाहिए, स्टार्ट कैसे करना है? इसमें 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी हजरात सोलर का काम करने का इरादा रखते हैं वो पहले इस पर वर्किंग करें और चंद चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। एक तो ये कि इलेक्ट्रिशियन से काम नहीं होता। ये काम टेक्निकल काम है। आपको प्रॉपर नॉलेज चाहिए होती है, आपको प्रॉपर इंजीनियरिंग एक टीम चाहिए होती है जो आपको सपोर्ट करेगी ड्यूरिंग इंस्टॉलेशंस, ड्यूरिंग सिस्टम साइजिंग, ड्यूरिंग डिज़ाइन। अब किसी ने सोलर सिस्टम लगवाना है तो ऑफ द शेल्फ प्रोडक्ट्स भी मिलती हैं जो आप लगा के दे सकते हैं किसी को, लेकिन वो इन द लॉन्ग रन उसके लिए बहुत नुकसानदेह होती हैं। ऑफ द शेल्फ प्रोडक्ट्स में ये इशू आता है कि जो वायर के साइजेस होते हैं, वायर के गेजेस होते हैं, जो सोलर का स्ट्रक्चर होता है, जो नट बोल्ट्स होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल डीबी बॉक्सेस होती हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल स्टैंडर्ड साइजेस की होती हैं। वो वेरी करती है, असल में हकीकत में ये वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स डिमांड कि उसको प्रोडक्ट कौन सी चाहिए, उसके लिए बेहतर प्रोडक्ट क्या है, उसके घर के साथ कंपैटिबल कौन सी प्रोडक्ट्स हैं। डिफरेंट इन्वर्टर्स के साथ डिफरेंट प्रोडक्ट्स लगती हैं। वायरिंग का जो साइजेस होता है, डीसी वायरिंग का साइज़ अलग होता है, एसी वायरिंग का साइज़ अलग होता है। डीसी वायरिंग में पैनल्स की वायरिंग का साइज़ अलग होता है, जो बैटरी से साथ वायर लगती हैं उसका साइज़ अलग होता है। छोटी छोटी बातें होती हैं जो अगर एक बंदा उन बातों पर ध्यान ना दे और ईजी ले कि तारे हैं छील के जोड़ देते हैं, नट बोल्ट है ऐसे ही लगा देते हैं, तो वो इन द लॉन्ग रन बहुत नुकसान देती हैं। अभी पिछले साल जो आंधी आई थी जून जुलाई में सिंध के एरिया में, और वैसे तो आंधी आती रहती है, हवा तेज़ चलती रहती है पंजाब में और ऊपर केपी साइड पे, और जो मैदानी इलाके हैं वहाँ तो हवा तेज़ चलती रहती है। उसमें बहुत सारों के जो सोलर स्ट्रक्चर थे वो तो उड़ गए। छतों पे लगे हुए पैनल L2 स्ट्रक्चर पे लगे हुए, बारिश तेज़ हुई, हवा तेज़ चली, वो स्ट्रक्चर पूरे या तो गेज कम के थे, जो चैनल थे उनका गेज कम था, वो जो चादर जिस चादर से वो बने थे वो चादर ही पतली थी। पैसे बच जाते हैं। अगर आपका L2 गेज का नॉर्मल वाला 14 गेज का आ रहा है स्टैंड 4000 का फ़र्ज़ करें, तो आपका 16 गेज का आ जाएगा 800 रुपये सस्ता, 18 गेज का आ जाएगा और 400-500 रुपये सस्ता। तो इंस्टॉलर को तो बहुत कुछ बच जाता है, कंपनी को भी बहुत कुछ बच जाता है। लेकिन इन द लॉन्ग रन एक दफ़ा हवा तेज़ चलती है तो पूरे के पूरे जो सबसे महंगा कंपोनेंट होता है एक सोलर सिस्टम का, वो सोलर पैनल्स होते हैं, वो सारे उड़ के गिर जाते हैं। उस कस्टमर का सारे के सारे पैसे ज़ाया हो जाते हैं। तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो उस वक्त पता नहीं लगती, लेकिन इन द लॉन्ग रन आफ्टर 3, 4, 5, 6 ईयर्स कस्टमर को भुगतना पड़ती हैं। तो ये जो मेंटालिटी है इंस्टॉलर हजरात की या उन कंपनीज़ की कि मार्जिन्स को इंक्रीज़ करें, कॉर्नर्स को कट शॉर्ट करें, शॉर्टकट्स निकालें, थोड़ी सी प्रोडक्ट की क्वालिटी गिरा दें, सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स लगा दें कस्टमर को, वो बेकार हरकतें हैं। वो उससे सिर्फ और सिर्फ सोलर इंडस्ट्री में नुकसान हो रहा है, कस्टमर्स को भी नुकसान हो रहा है और इंस्टॉलर्स को भी नुकसान हो रहा है। बाकी कंपनीज तो हर तरह की मौजूद होती है मार्केट में, हमेशा से रहा है, हर इंडस्ट्री में रहा है। गाड़ियों की इंडस्ट्री में अच्छी गाड़ी भी होती है, सस्ती गाड़ी भी होती है, हाई सेफ्टी स्टैंडर्ड्स वाली गाड़ी भी मौजूद है और कम सेफ्टी स्टैंडर्ड्स वाली गाड़ी भी मौजूद है। ये तो प्रोमोटर के ऊपर है ना कि उसने किस प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, किस प्रोडक्ट के पीछे उसने खड़ा होना है कि ये प्रोडक्ट कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा लगवाए। तो इस इंडस्ट्री में आप ये नहीं कह सकते कि सस्ती प्रोडक्ट को आप बैन करवा दें, सस्ती प्रोडक्ट को मार्केट से उठवा दें। मेजॉरिटी कंपनीज़ को फोकस करना चाहिए कि हम अच्छी प्रोडक्ट के पीछे खड़े हों, हम ए ग्रेड Tier 1 जेन्युइन कंपनीज़ के पीछे खड़े हों ताकि वो प्रमोट है, कस्टमर्स का फ़ायदा हो। प्रोडक्ट की 25 ईयर की वारंटी जो क्लेम करता है पैनल की, वो चलना चाहिए 25 साल। अब A1 Tier 1 की जो कंपनीज़ हैं उनके पैनल चलते हैं, लेकिन फेक प्रोडक्ट्स भी मार्केट में इतनी आम है और स्टिकर लगे हुए, बिल्कुल स्टिकर की फैक्ट्रीज लगी हुई हैं पूरे पंजाब में, इधर सिंध में भी अब लग रही हैं फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, उनमें स्टिकर छपते हैं। अब पैनल के पीछे स्टिकर लग जाता है, काउंटरफिट प्रोडक्ट है, लेकिन आपको पता नहीं लगता असली है कि नहीं। कस्टमर को पता लगाना को आसान है, कस्टमर को तो पहचान ही नहीं होती कि प्रोडक्ट की वैसे क्या पैरामीटर्स है जिनको देखना है। उसके बाद अगर स्टिकर लगा हुआ, मोनोग्राम लगा हुआ, ऊपर सीरियल कोड आ रहा हो, कस्टमर बोलता है वाह भाई वाह। 1-2 साल चलेगा, उसके बाद एफिशिएंसी कम हो जाएगी उसकी, बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि वो तो प्रोड्यूसिंग पूरा कर रहा है। पैनल शॉर्ट सर्किट हुए हैं लोगों के, अल्लाह बचाए, पैनल शॉर्ट सर्किट हो गए लोगों के क्योंकि सब स्टैंडर्ड थे। उनके अंदर जो फ्यूज लगे हुए हैं वो सब स्टैंडर्ड लगे हुए हैं, जो वायरिंग हुई हुई है वो सारी सब स्टैंडर्ड है। उसके बाद ये तो हो गई काउंटरफिट प्रोडक्ट्स की बात। जो कंपनीज हैं
प्रॉपर कंपनीज है, वो नॉन टीयर 1 के पैनल्स इंपोर्ट करके अपनी ब्रांडिंग करके उनको एज टीयर 1 बेच रही हैं। बहुत गलत प्रैक्टिस है, इन द लॉन्ग रन बहुत नुकसान देगी। अभी तो लोगों को पता नहीं लग रहा, कस्टमर को अभी पता ही नहीं लग रहा, तो चल रहा है। बिल्कुल अभी तो चल रहा है वो। इन द लॉन्ग रन आफ्टर 5 ईयर्स देखिएगा उनकी एफिशिएंसी गिर जाती है। ये करके देखा, ये प्रूवन बात है। टीयर 1 कहते ही उसे हैं जिसकी एफिशिएंसी अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स गिरे, ग्रेजुअली गिरे। स्टैंडर्ड एफिशिएंसी तो सबकी कम होनी है। अब जो टीयर 1 के पैनल्स हैं उनकी कम गिरती है, टीयर 2 टीयर 3 के जो पैनल्स हैं वो सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स हैं, और उनकी प्राइसेस, असल जो दुख की बात है, सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट को स्टैंडर्ड प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट प्राइस पे रख के बेचने लगे। तो गलत प्रैक्टिसेस हैं। जो कंपनीज ऐसा कर रही हैं, जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं, इन द लॉन्ग रन उनको नुकसान ही पहुंचेगा। कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं आएगी। कस्टमर को बाद में पता लग जाता है जब सिस्टम में फेलियर आता है या डिमिनिशिंग एफिशिएंसी आती है, तो कस्टमर को बाद में पता लग जाता है इशू क्या आएगा। और बहुत सारे अच्छी कंपनियां भी हैं जो काम ठीक कर रही हैं ऑन दी अदर। बिल्कुल बहुत से लोग हैं प्रोडक्ट अच्छे लगा रही हैं। हाँ बिल्कुल A1 काम कर रहे हैं, कोई कॉर्नर्स कट शॉट नहीं कर रहे। प्रोडक्ट्स वो लगा के दे रहे हैं जो दिल की तसल्ली उनकी हो और जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को पूरा मीट करें। अब नॉर्मल सी एग्जांपल है, घर की वायरिंग होती है। एक नॉर्मल घर की वायरिंग जब इलेक्ट्रिकल फेज आता है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, तो उसमें वायरिंग के बहुत सारी कंपनीज आती हैं, बहुत सारी ब्रांड्स आती हैं। उसमें जो टॉप 2 की ब्रांड्स होगी आप वो भी लगा सकते हैं, और आप 5, 6, 7, 8, 9, 10 मिलियन, सुप्रीम मिलियन, ये मिलियन, वो आप वो भी लगा सकते हैं। मिलियन तो फिर भी एक थोड़ी सी ब्रांड है, आप उससे नीचे भी जा सकते हैं। लाहौर, गुजरावाला, सरगोदा, फैसलाबाद, किसी छोटे से शहर में किसी कोने में फैक्ट्री लगी होगी, वहाँ की वायर लगा दें आप। कस्टमर को अगर नहीं नो हाउ तो उसको पता भी नहीं लगेगा, पर लॉसेस हो जाते हैं। जो करंट के लॉसेस हैं बिल्कुल, वो आपको फिर पता भी नहीं चलेंगे। बिल्कुल, और आपकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी। बिल्कुल, आपने पैसे लगाए पर आपकी प्रोडक्शन कम हो रही है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये गलत तरीके हैं। बाकी ये कोई सोलर की उसमें स्पेसिफिक नहीं है, कोई अनोखे मसाइल नहीं है कि सोलर के इस प्रोफेशन में ये गलत ज़्यादा हो रहा है और बाकियों में कम हो रहा है। ये तो हर इंडस्ट्री में ऐसे ही है। गलत प्रैक्टिसेस भी एग्जिस्ट करती हैं, बस कोशिश ये करनी चाहिए हर बंदे को कि गलत प्रैक्टिसेस से दूर रहे, अच्छी प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करे। उससे उस प्रोफेशन की जो बदनामी है वो कम से कम होती है और उसका नाम ज़्यादा से ज़्यादा रोशन होता है। पर उसमें एक कंज्यूमर की तरफ से भी एक इशू है ना कि वो भाग रहा होता है कि मुझे सस्ते में मिल रहा है, ये बंदा मुझे सस्ते में दे रहा है तो मैं इसी से लगवा लेता हूँ। अच्छा, वो बंदा होता है इलेक्ट्रिशियन या वो बंदा होता है मार्केट का बंदा है, और उसने वहाँ से पार्ट्स लिए, सोर्स करे और आके आपको जोड़ के लगा दिया। बिल्कुल ऐसे ही। अभी तो आपको लगा कि आपको सस्ता लग गया और मेरा चल रहा है, 6 महीने बाद 8 महीने बाद आप बोल रहे होंगे कि यार वो तो मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहा। बिल्कुल। और सिस्टम मेरा चल नहीं रहा, सिस्टम को पता नहीं क्या हो गया, मैंने तो पूरे पैसे दे के लगाया था। तो शुरू में जो आपने पैसे बचाए थे वो आपके अब निकल रहे हैं आगे के हुआ क्या था मेरे साथ। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और नॉन टेक्निकल लोग भी हैं, वो शुरू में आपको अंदाज़ा नहीं होता, लगता है बहुत टेक्निकल हैं, फिर जब इश्यूज़ आते हैं और फिर फेस करने पड़ते हैं मसाइल को। इशू आ जाते हैं, किसी भी वजह से आ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक के इनपुट की वजह से इशू आ सकता है, कोई और हीटअप हो सकता है मामला। तो इश्यूज तो आ सकते हैं, हर चीज़ में इशू आते हैं। ऑल रिजॉल्वेबल इश्यूज होते हैं, अनरिजॉल्वेबल इश्यूज नहीं होते। लेकिन अगर अगला बंदे को नोहा ही कोई नहीं है, कोई टेक्निकल नॉलेज ही नहीं है, तो फिर मसाइल तो फिर सर पे चढ़ जाते हैं ना, वो सॉल्व ही नहीं होते। कस्टमर नुकसान आखिर में कस्टमर का होता है। इंस्टॉलर या जो कंपनी है उन्होंने तो अपनी पेमेंट ले ली और वो चले गए, खैर बात कह दिया। 25 साल का एक नारा लगाया था कि वारंटी है, अब वो नारे के पीछे कौन बैठा हुआ है? कोई भी नहीं। तो ये ऐसी कंपनी से लगवाएं जो को बैठी तो रहे। और कंपनीज भी ऐसे काम करें कि वो दोबारा कस्टमर्स के फ़ोन उठाएं। एक दफ़ा की बात नहीं है कि मैंने एक दफ़ा लगा दिया, मेरी खलासी हो गई, मुझे दोबारा इसको शक्ल ही नहीं दिखानी, मैं ना फ़ोन उठाऊंगा ना मैं इसको मिलूंगा। ये तो कोई प्रैक्टिस ही ना हुई ना। आप काम ऐसा करें कि जिसमें आप दोबारा उसका फ़ोन भी उठाएं और दोबारा उसके पास जाएं भी, और उस कस्टमर की सेटिस्फेक्शन जब तक ना होए तब तक छोड़े नहीं उसे। चाहे साल बाद हो, 2 साल बाद हो, 3 साल बाद हो, आप अपने 5,000 10,000 के पीछे उसका फ़ोन ही नहीं उठाते कि यार छोड़ो इसको, बस मेरा काम तो हो गया, एक दफ़ा मैंने लगा दिया, अब वो जाने उसका काम जाने। बिल्कुल ऐसे ही गलत प्रैक्टिसेस हैं। लेकिन बहुत सी कंपनीज है जो अच्छी प्रैक्टिसेस पे चल रही हैं, अच्छी एग्जांपल्स लीड कर रही हैं, अच्छी एग्जांपल्स सेट कर रही हैं। अब कुछ कंपनीज है, बड़ी कंपनीज, उनका टारगेट होता है कंपनी को सेल करना है, एक कंपनी को उठाना है। आज एक कंपनी लाए हैं, उसको उठाते हैं, आज 3 साल के अंदर इतनी सेल्स जनरेट करते हैं, इतनी मार्केट में अपनी प्रेजेंस ले आते हैं, उसके बाद कंपनी को बेचते हैं और निकलते हैं यहाँ से। अभी हुआ है कराची की एक बहुत बड़ी सोलर की कंपनी थी, उसने यही किया है कि अपने आप को सेल किया है, बहुत सारे फंडिंग उठा ली है, पैसे उठा लिए और कामों में शिफ्ट कर लिया उन्होंने।
तो अब फिर उसके जो एम्प्लॉयज हैं वो लोगों को फोन कर करके तंग कर रहे हैं कि पेमेंट जमा करा दे, पेमेंट जमा करा दे। प्रोजेक्टेड हाँ। सेल्स पे उन्होंने कंपनी बेची थी, अब वो सेल्स को रियलाइज भी तो करवाने। हाँ। तो ऐसी कंपनी से भी लोग दूर रहें, थोड़ा सा ख्याल करें, सिर्फ ब्रांड के पीछे ना भागें कि ये बहुत बड़ी कंपनी है, इसका बहुत बड़ा नाम है, इसके मार्केट में बहुत सारे वो हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। तो ज़रा सी रिसर्च कर लें उस कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, जो कंपनी के हजरात हैं वो किस बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, वो पहले किस कंपनीज में थे, वो अगर ऐसी शेडी कंपनीज में ही थे तो वो फिर आइंदा भी छोड़ के काम चले जाएंगे। तो जो काम छोड़ के चले जाएंगे, कंज्यूमर ने असल में अपना राइट प्रोटेक्ट करना है। कंज्यूमर ने जो अपने 25 साल का सिस्टम लगवाया है सोलर पैनल, वो 25 साल तक उन लोगों को पकड़ के रखना है। असल प्रॉब्लम ये है ना इस प्रोडक्ट में कि वारंटी तो मिल रही है 25 इयर्स की, पर जो दे रहा है आपको उसका नहीं पता कि वो अगले साल होगा भी कि नहीं होगा। यही बात है। या वो दोबारा आप आएंगे तो उसकी दुकान खुली होगी कि नहीं खुली होगी। बिल्कुल यही बात है। तो ये बस इसी बातों का ख्याल करें। और भी थोड़ी बहुत बातें हैं, लेकिन जनरली यही है कि सिस्टम रिलायबल लोगों से लगवाएं, ऐसे लोगों से लगवाएं जिनको आप कम से कम जानते हैं और जो प्रोफेशनली काम को डील करते हैं। चल सो चल में नहीं लगे हुए कि आओ पार्ट्स पकड़ के लगा दें, और जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज हो। बाकी प्राइसेस में वेरिएशन आती है, प्राइसेस में वेरिएशन हमेशा रहेगी। सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट हमेशा सस्ती मिलती है, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट हमेशा महंगी मिलती है, और सब स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन हमेशा सस्ती होगी। हमेशा सस्ती मिलती ठीक है, प्रोडक्ट भी सस्ता होगा और इंस्टॉलेशन भी उसकी सस्ती होगी। ओवरऑल ये फर्क हमेशा रहेगा। बिल्कुल। लेकिन इन द लॉन्ग रन महंगा सिस्टम नहीं है, लेकिन सिस्टम जो अच्छी प्राइस में दे रहा हो और जो जिस पे आपकी सेटिस्फेक्शन बने, लॉन्ग रन में वही फ़ायदा देता है। टोटल सिस्टम की कॉस्ट काफ़ी हाई है कंपेयर टू जितनी आपने बचत कर लेनी है। 5 लाख के सिस्टम पे आप सब स्टैंडर्ड लगवा लेंगे तो वो 3 लाख का 2 लाख का नहीं लग जाएगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 हज़ार रुपये आप बचा लेंगे। तो जिसने ट्राई करना है वो करके देख ले। वो होता यही, हर चीज़ में यही होता है। वो जितने आपने बचाए होते हैं इतने बाद में कुछ साल बाद वो फिर आपसे निकल जाते हैं जेब से, किसी ना किसी रिपेयर में, किसी मेंटेनेंस में, कोई तार जल गई, कोई स्टैंड मुड़ गया, वो खुदा ना खासा धमाका हो जाए। तो इन्हीं बातों का ख्याल रखिए। चलो जी, आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू।